हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है बिन एग्जाम चैनल में। आज हम लोग देखेंगे ऊर्जा संसाधन। उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जैसे 1 नंबर या 1 या 2 नंबर आने का चांस है। तो सबसे पहले देखेंगे स्रोत कौन-कौन से होते हैं जिससे हमें ऊर्जा प्राप्त होती है, विद्युत ऊर्जा। तो सबसे पहले तापीय ऊर्जा से प्राप्त होती है। तापीय ऊर्जा में कोयला होता है और गैस से बनती है तापीय ऊर्जा। दूसरा जल विद्युत ऊर्जा, सौर ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा और गैसीय और पेट्रोल आधारित ऊर्जा के स्रोत हैं। ठीक है। ऊर्जा के संदर्भ में उत्तर प्रदेश के संदर्भ में हम देखेंगे कि उ- उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद की स्थापना कब हुई थी। तो 1959 में हुई थी उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद की स्थापना। इम्पोर्टेंट है, याद रखने लायक है। और प्रथम विद्युत सुधार कब आया था, तो 1998 में प्रथम विद्युत सुधार आया था। और उसी समय उत्तर प्रदेश विद्युत सुधार नियामक आयोग भी बना था। 1999 में उत्तर प्रदेश विद्युत सुधार अधिनियम बना और 2002 में लागू हुआ था। तो इसे भी याद करते हैं। अब देखते हैं कि जो स्रोत हैं, ये इसके निगम कौन-कौन से, कहाँ से, कौन इनका संचालन करता है। तो राज्य विद्युत उत्पादन निगम तापीय विद्युत उत्पादन से संबंधित है। और उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड जल विद्युत परिवहन से संबंधित है। और उत्तर प्रदेश पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड क्या करता है, विद्युत वितरण व अन्य कार्यों के लिए है। तो विद्युत वितरण कौन करता है, उत्तर प्रदेश पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड। हम उसके बाद देखेंगे द्वितीय सुधार जो आया था, उसमें कुछ कंपनियां हैं जो विद्युत वितरण करती हैं। निम्न कंपनियों के बारे में हम जान लेते हैं कि कानपुर विद्युत वितरण कंपनी है, क्रेस्को, जिसको शॉर्टकट में कहते हैं। पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम है जो वाराणसी में है। पश्चिमांचल विद्युत वितरण है मेरठ में है। और मध्यांचल विद्युत वितरण निगम है लखनऊ में है। दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम जो है मथुरा में है। तो इसे याद रखना है, इनमें से कोई भी पूछ सकता है कि कौन सा निगम कहाँ पर है। तो कानपुर का तो कानपुर में है, बता देंगे, लेकिन पूर्वांचल विद्युत वितरण, पश्चिमांचल, मध्यांचल और दक्षिणांचल, इन सबको याद रखना पड़ेगा। हाल ही में 2 कंपनियों का निजीकरण का प्रयास किया गया है। तो कौन सी हैं, पूर्वांचल और दक्षिणांचल जो हैं, वाराणसी और मथुरा की कंपनियों को प्राइवेट करने का प्रयास किया जा रहा है, करंट में न्यूज़ है। अब हम देखेंगे कि विद्युत उत्पादन कितना होता है ये उत्तर प्रदेश में। तो उत्तर प्रदेश में टोटल विद्युत उत्पादन कितना होता है, 31,521 मेगावाट का उत्पादन किया जाता है, जिसमें राज्य सरकार कितना करती है, 6,365 मेगावाट। निजी कंपनियां कितना करती हैं, 11,742 मेगावाट। और केंद्र सरकार करती है, केंद्रीय कंपनियां कितनी करती हैं, 13,413 मेगावाट का है। इसके बाद देखेंगे कि इनका वितरण कैसे है, कि जो 31,551 मेगावाट का उत्पादन है टोटल यूपी में, वो किस किस से होता है। तो तापीय ऊर्जा से कितना होता है, 26,568 मेगावाट है। और जल विद्युत से होता है 501 मेगावाट का उत्पादन। तापीय ऊर्जा में कोयला और गैस से होता है, कोयला में होता है 24,075 मेगावाट और गैस से कितना होता है, 1493 मेगावाट का। नाभिकीय ऊर्जा में कितना होता है, 440 मेगावाट का। और नाभिकीय ऊर्जा याद रखना है कि बुलंदशहर नरौरा में एक ही नाभिकीय संयंत्र लगा हुआ है, इसे याद रखना है। नवीकरणीय ऊर्जा यानी सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, इन सबसे, और ज्वारीय ऊर्जा, इन सबसे जो प्राप्त ऊर्जा होती है, विद्युत ऊर्जा, वो कितनी होती है, 5,011 मेगावाट। तो इसे याद रखने वाला है। अब हम देखेंगे कि उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड के जो ब्रांच यूनिट हैं, कौन कौन सी हैं और कहाँ हैं। तो ओबरा है, जो 1967 से 71 के में इसकी स्थापना हुई थी और सोनभद्र में हुई थी। और यूएसएसआर की मदद से हुई थी। ये कितने यूनिट की इसकी क्षमता है, ये 14 1094 मेगावाट की क्षमता इसकी है।
अनपरा है, याद रखने को। ओबरा सोनभद्र में है, अनपरा भी सोनभद्र में है। ये 2630 मेगावाट का उत्पादन करती है विद्युत का, और सबसे इम्पोर्टेंट है कि सबसे बड़ा ताप विद्युत केंद्र है कौन सा, अनपरा, और ये सोनभद्र में है। आगे देखेंगे हरदुआगंज, सबसे पुराना ताप विद्युत केंद्र है। तो सबसे बड़ा कौन सा है, अनपरा, और सबसे पुराना कौन सा है, हरदुआगंज। कहाँ पर है, अलीगढ़ में है। स्थापना 1942 में हुई थी। इसका कितना मेगावाट क्षमता है, 1270 मेगावाट इसकी क्षमता है। और एक परीक्षा विद्युत लिमिटेड है, जिसकी स्थापना झांसी में, झांसी में है। और ये कितना मेगावाट इसकी क्षमता है, 1140 मेगावाट इसकी क्षमता है। आगे देखते हैं। अब हम देखेंगे एनटीपीसी जो है ये कितना, यूपी में इसकी कितनी यूनिट है, कितनी विद्युत उत्पादन करती है। तो एनटीपीसी का फुल फॉर्म होता है नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन। इसकी स्थापना 1975 में हुई। इसका नाम का पुनर्नामकरण किया गया है, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड लगा दिया गया है, एनटीपीसीएल हो गया 2005 से। और ये 43 गीगावाट का उत्पादन करती है टोटल, यानी भारत में 23% का योगदान केवल एनटीपीसी करती है। उत्तर प्रदेश में इसके सेंटर कौन कौन से हैं, तो एक है सिंगरौली में, सोनभद्र, रिहंद में है, सोनभद्र में है, ऊंचाहार रायबरेली में है, टांडा में है, अम्बेडकर नगर में, दिबियापुर औरैया में है, दादरी गौतम बुद्ध नगर में है, और बिल्लोर कानपुर में है, घाटमपुर मेजा प्रयागराज में है। तो ये बिल्लोर पूछा जा चुका है, तो इसे दादरी भी इम्पोर्टेंट है, तो इसे याद रख लेना है। ठीक है। मेजा ऊर्जा लिमिटेड कंपनी का स्थापना कब, 2019 में हुई थी। मेजा प्रयागराज इलाहाबाद में है। आगे बढ़ते हैं। अगला है टिहरी जल विद्युत परियोजना। अब हम देखेंगे जल विद्युत परियोजना के बारे में, कि जल विद्युत परियोजना से कितना उत्पादन किया जाता है विद्युत का, और कहाँ कहाँ किया जाता है। ठीक है। तो टिहरी जल विद्युत योजना है, किस पर है, भागीरथी और भिलंगना नदी पर है। इसे पूछा जा सकता है, 2006 में बनाई गई थी। जल विद्युत पूरी यूपी में 9 जल विद्युत परियोजनाएं हैं। इसे हमें याद रखना है कि यूपी में कितनी है, 9 जल विद्युत परियोजना है। जल विद्युत निगम की स्थापना 2000 में की गई थी। सबसे पहली कौन सी है, रिहंद बांध जल विद्युत परियोजना, सोनभद्र में है, पिपरी नामक स्थान पे है। 50 मेगावाट इसकी क्षमता है, 6 यूनिट है इसकी। और गोविंद बल्लभ पंत सागर कृत्रिम झील में के पास रिहंद नदी पे है। तो इसे याद रखना है, रिहंद बांध जल विद्युत परियोजना रिहंद नदी पे है, सोनभद्र के पिपरी नामक स्थान पर है। 50 मेगावाट इसकी क्षमता है। आगे बढ़ते हैं। ओबरा जल विद्युत केंद्र। ओबरा जल विद्युत केंद्र इस सोनभद्र में है, 99 मेगावाट इसकी क्षमता है, और रिहंद नदी पर बना हुआ है। माता टीला जल विद्युत केंद्र कहाँ पर है, ललितपुर में है, और बेतवा नदी पर है। इसकी क्षमता कितनी है, 30 मेगावाट का ये उत्पादन करती है, माता टीला बांध जल विद्युत केंद्र। ऊपरी नहर ये मेरठ में है, गंगा नदी पर है, 13.70 मेगावाट का उत्पादन करती है। आगे देखेंगे निर्जनी चित्रया, ये दोनों मुजफ्फरपुर में है। और सलावा जल विद्युत कहाँ पर है, मेरठ में है, और बुलंदशहर पलरा बुलंदशहर में है। सुमेरा अलीगढ़ में ये जल विद्युत केंद्र है। ठीक है। छठवा देखेंगे पूर्वी यमुना नगर। ठीक है। ये कहाँ है, बेलका, यमुना नदी, ये यमुना नदी पर और सहारनपुर में है। ये कितना उत्पादन करती है, 6 मेगावाट इस विद्युत का उत्पादन करती है। अगला देखेंगे शीतला जल विद्युत परियोजना, बेतवा नदी पर है, झांसी में है, 3.6 मेगावाट विद्युत का उत्पादन करती है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न अगला है कि
खारा जल विद्युत परियोजना कहाँ पर है? तो ये सहारनपुर में है, आसन नदी पर है और 72 मेगावाट विद्युत का उत्पादन करती है। रा राजघाट जल विद्युत परियोजना उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश पर है, बेतवा नदी ललितपुर में है। तो ये पूरा 9 हो गया। कौन-कौन सा है? सबसे पहले रिहंद बांध जल विद्युत परियोजना सोनभद्र में है। ओबरा जल विद्युत परियोजना सोनभद्र में है। माता टीला जल विद्युत परियोजना कहाँ पर है? ललितपुर में है। ऊपरी गंगा मेरठ में है। निर्जनी चितरैया मुजफ्फरनगर। सलावा मेरठ। पालरा बुलंदशहर। सुमेरा अलीगढ़ में है 5वां। और पूर्वी नगर यमुना नदी सहारनपुर में है। शीतला जल विद्युत परियोजना झांसी में है। खारा जल विद्युत परियोजना अ, सहारनपुर में है और राजघाट जल विद्युत परियोजना ललितपुर में है। आगे देखेंगे परमाणु ऊर्जा। तो परमाणु ऊर्जा शुरू में ही बताए थे कि एक है नरौरा नरौरा परमाणु ऊर्जा केंद्र है जो बुलंदशहर में है। ठीक है। आगे इसकी 2 यूनिट है जो 1991 में बनाई गई थी और ये इसकी क्षमता कितनी है 220 मेगावाट। दूसरी 1992 में बनी, इसकी भी क्षमता 220 मेगावाट है। ये उत्तर प्रदेश का एक मात्र परमाणु केंद्र है। कौन सा? नरौरा, जो बुलंदशहर में है। ठीक है, याद रखना। अब हम गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत के बारे में जान लेते हैं, कौन कौन से होते हैं। तो सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा और ज्वारीय ऊर्जा। होती है। ठीक है। सौर ऊर्जा अतिरिक्त साधनों का आयोग कब बना था? तो 1981 में बना है। गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत विभाग की स्थापना कब हुई है? 1982 में हुई थी। और अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग की स्थापना कहाँ कब हुई थी? 1983 में हुई थी। अतिरिक्त में वैकल्पिक ऊर्जा विभाग 1983 में हुई थी। ठीक है। अब एक और देख लेते हैं लास्ट कि फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट, ये एनटीपीसीएल के द्वारा बनाया गया है। कहाँ बनाया गया है? दिबियापुर औरैया में। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पे लगा लीजिएगा। ये फ्लोटिंग सोलर प्लांट कहाँ बनाया गया है? एनटीपीसीएल की सहायता से दिबियापुर औरैया में बनाया गया है। और सोलर सिटी कहाँ पर है? तो प्रथम सोलर सिटी कहाँ बनाई गई थी? अयोध्या में। और 17 नगर निगम में है। इसकी सहयोग से बनाया गया है, यूपीएनडीए की सहायता से बनाया गया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।